रवि सर, आप कक्षा 12 के सभी छात्रों को आज फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताता हूँ। क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करने को ही फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार कहते हैं। और अंग्रेजी माध्यम में हमारे पास 7 प्रकार के अलंकार हैं। इसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपिस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरोन, ओनोमोटोपैया। अगर हम पहले सिमिली की बात करते हैं यानी उपमा अलंकार, तो उसको अगर परिभाषित करें हम तो इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have however at least one point is common, यानी the simile is usually introduced by such words like, as, so। अगर इसको हम हिंदी में परिभाषित करें तो उपमा अलंकार में भिन्न प्रकार की 2 चीजों की तुलना की जाती है जिनमें तुलना का कम से कम एक बिंदु समान हो। अगर इसको और स्पष्ट तरीके से हम आपको समझाना चाहें तो भिन्न प्रकार की 2 वस्तुओं की तुलना। नंबर 2, तुलना की गई वस्तुओं में कम से कम गुण की समानता हो। नंबर 3, तुलना करने वाले शब्दों जैसे लाइक, एज, सो में से किसी एक का प्रयोग हो। उदाहरण के रूप में लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अगर दूसरा उदाहरण देखें, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जहां आई की तुलना क्लाउड से की गई है। अगर हम दूसरे पर आते हैं, मेटाफर यानी रूपक अलंकार, तो स्पष्ट रूप से हम इसको भी समझेंगे। ए मेटाफर इज एन एम्पिड सिमिली। इन ए मेटाफर two things of different kinds are compared, but word of comparison like, as, so are not used at all। अगर हिंदी में परिभाषित करें हम तो रूपक में 2 चीजों की तुलना की जाती है, परंतु तुलना करने वाले शब्द लाइक, एज, सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब उदाहरण देखें, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। दूसरा अगर उदाहरण देखें, ही इज द पिलर ऑफ द स्टेट। हम यहां पर किसी का भी तुलना नहीं कर रहे हैं किसी से भी। लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जैसे हम जीवन का शैडो से कोई तुलना नहीं कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और सिमिली और मेटाफर के बारे में बताया था। तो ये क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच। और आज हम बताते हैं आपको पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। अगर इसको परिभाषित करें तो बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी गिव इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। अगर हिंदी में परिभाषित करें तो इस अलंकार के द्वारा हम निर्जीव वस्तुओं को बुद्धि तथा व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। अगर एक इसका उदाहरण दें तो डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स। अब इसको अब देखें, अगर हम एग्जाम्पल को अगर हम और डिफाइन करें तो मृत्यु राजाओं पर भी अपना बर्फीला हाथ रख देती है। यहां डेथ के लिए हिज शब्द का प्रयोग किया गया है। यह डेथ का व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है कि वह राजा पर हाथ रख रहा है। इससे उसकी बुद्धि का आभास होता है। ये दोनों गुण व्यक्ति के हैं। तो यह डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यह एक मानवीकरण या पर्सनिफिकेशन है। अब अगर नंबर 4 पर आए, एपिस्ट्रॉफी यानी संबोधन, इसको परिभाषित करें तो एन एपिस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू ए पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। हिंदी में करें अगर तो संबोधन अलंकार में मृत, अनुपस्थित अथवा मानवीय गुण वाली वस्तु एवं विचार के प्रति सीधा संबोधन किया जाता है। अगर एग्जाम्पल हम करें, मिल्टन, thou shalt be living at this hour।
यह लाइन वर्ड्सवर्थ ने लिखा था मिल्टन के लिए जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और एक दूसरा उदाहरण देखें, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। अब हम आते हैं हाइपरबोल यानी अतिशयोक्ति। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। अगर हिंदी में परिभाषित करें हम तो इस अलंकार द्वारा चीजों को वास्तविक दशा से बढ़ाकर या घटाकर अधिक अच्छा या खराब बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, 10,000 saw I at a glance, कि 10,000 एक झलक में देखना कोई भी चीज संभव नहीं है, जबकि हमको एक झलक में वह कम दिखती है। दूसरा देखते हैं उदाहरण, रिवर ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। ये भी उदाहरण आपको मालूम है, क्या इसका मीनिंग होना चाहिए। अब हम आते हैं ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास, जहां दो कथनों में विरोध हो जाए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज आर प्रिडिक्टेड एट वंस ऑफ द सेम थिंग। मानी इस अलंकार में एक ही चीज के दो विरोधी गुण एक ही साथ कहे जाते हैं, जैसा एंड हैविंग नथिंग ही हेट ऑल, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। तो यह देखिए एक विरोध प्रकट करता है। और एक उदाहरण और देखते हैं, द नॉटी बॉय इज कनिंगली सिंपल। तो कनिंगली और सिंपल दोनों विरोध प्रकट करता है। तो अब आपको शायद स्पष्ट रूप से यह समझ में आ गया होगा कि हमने कल पढ़ा सिमली, मेटाफर, और आज हमने पढ़ा पर्सनिफिकेशन यानी मानवीकरण। फिर पढ़ा हमने एपिस्ट्रॉफी, संबोधन। जब एपिस्ट्रॉफी को पहचानना बहुत आसान है, संबोधन का निशान या कॉमा। और हाइपरबोल अतिशयोक्ति, जिसके बारे में आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया था, रिपीट किया जा रहा है। फिर ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास। मैं ये कक्षा 12 M2 के छात्रों को, मैं रवि सर, आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा था। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में दो, सिमिली और मेटाफर, पहले सेगमेंट में, और दूसरे सेगमेंट में आपको मैंने दूसरे पार्ट में बताया बाकी 4 के बारे में। उसमें पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपिस्ट्रॉफी और ऑक्सीमोरोन के बारे में बताया था। आज तीसरे पार्ट में एक आपका ये बचा हुआ था, ऑनोमोटोपैया यानी ध्वनि सूचक अलंकार। तो अगर इसको हम परिभाषित करें, डिफिनेशन दें इसका, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड ऑफ वर्ड्स इज मेड और इको द सेंस। अगर हिंदी में परिभाषित करें, इस अलंकार द्वारा शब्दों की ध्वनि द्वारा अथवा प्रतिध्वनि उत्पन्न करके अर्थ का आभास कराया जाता है। यानी किसी प्रकार की ध्वनि हो, साउंड हो या इको हो या प्रतिध्वनि हो, वही हमारा ऑनोमोटोपैया कहलाता है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के जरिए अगर डिफाइन करें तो, एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड। ये मर्मरिंग साउंड, मर्मरिंग ही आपका एक तरह से ध्वनि है, वो फिगर ऑफ स्पीच में ऑनोमोटोपैया होगा। ए स्नेक हिस, हिस जो आवाज है वह ध्वनि है। और इस तरह से आपका ये सेगमेंट माने फिगर ऑफ स्पीच का जो आपका पार्ट था वो समाप्त होता है आज के पढ़ाई के हिसाब से। और आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो नंबर 1 आपके लिए है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। नंबर 2 है, होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। नंबर 3 है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। नंबर 4 है, द गन ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक। नंबर 5 है, ओ ग्रैब वेयर इज द विक्ट्री। नंबर 6 है, लाइफ इज बिटर स्वीट। नंबर 7 है, आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैक। नंबर 8 है, द वेव्स रेयर माउंटेन हाई। नंबर 9 है, सी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। नंबर 10 है, रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। इसमें आपको बताना है कि कौन सा, यह एक तरह से होमवर्क है आपका, ये आपको बताना है
कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसके लिए ये खत्म करते हैं हम। अगले सेगमेंट में आपको हम पहला पोएम पढ़ाएंगे 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।